कि रेखा गुप्ता पहली बार विधायिका बनी और विधायिका बनने के बाद पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गई। वो भी शुरू से ही एक नियम चलते आता है कि जिसको लोग कहते हैं वो बनते नहीं है, जिसको लोग जानते नहीं है वो बन जाते हैं। ऐसा चुनाव होना है और बिहार में आधी आबादी महिला वोटर का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो तबका है जो नीतीश कुमार जी के साथ है। साथ में कुछ लिब्रांडू टाइप के लोग जो है, वामपंथी टाइप के लोग जो है, जैसे में बहुत सारे लोग जो है आप रेखा गुप्ता पर तंज कसने लगे। तो भाई रेखा गुप्ता महिला है, रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आता है, क्या आप लोग इस लिए विरोध कर रहे हैं? तो नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार। देखिए, दिल्ली चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य की चर्चा हुई तो वो दिल्ली चुनाव की हुई, क्योंकि इसलिए हुई कि वहाँ पर केजरीवाल लगातार जो है पिछले 10 साल से जो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। अब जो है केजरीवाल की सरकार जो है अब जा चुकी है, अब सत्ता में एक नए लोग आ चुके हैं, भाजपा की सरकार बन चुकी है। रेखा गुप्ता जो है अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। अब रेखा गुप्ता पर कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता के ट्विटर के लेके ट्वीट किए हुए ट्वीट के लेके जो है अब रेखा गुप्ता को इस्तीफा देने के मांग किया जा रहा है। मांग के कौन लोग कर रहे हैं? मांग वो लोग कर रहे हैं जो विपक्ष में है, जो कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को एक गाली देने वाले को, जब मुख्यमंत्री थे केजरीवाल तो उनको गाली देने वाले को मुख्यमंत्री ये सिर्फ भाजपा ही बना सकता है। ऐसा बातों से संबोधन किया जा रहा है। बाकी क्या लगता है कि एक महिला को बनने से लोगों के क्यों अक्सर ऐसा होने लगता है? भाई एक महिला बनी है, रेखा गुप्ता एक अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी हुई महिला है, वो छात्र मतलब नेता भी रह चुकी हैं और पहली बार सबसे कमाल की बात है कि पहली बार रेखा गुप्ता जो है विधायिका बनी शालीमार सीट से और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गई। ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है, ये मैं भी कह सकता हूँ। इसलिए कह सकता हूँ कि रेखा गुप्ता पहली बार विधायिका बनी और विधायिका बनने के बाद पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गई, वो भी दिल्ली की। समझ रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात होता है। और भाजपा ने चुना भी इसलिए क्योंकि चूंकि रेस में थे, प्रवेश वर्मा भी थे और बहुत सारे कदावर नेता जो थे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के रेस में भी थे। हालांकि सोर्स जो बताया जा रहा था वो सारी सोर्स फेल हो गई, रेखा गुप्ता को ही चुन लिया गया। जैसा भाजपा की जो ये कहीं ना कहीं शुरू से ही एक नियम चलते आता है कि जिसको लोग कहते हैं वो बनते नहीं है, जिसको लोग जानते नहीं है वो बन जाते हैं, ऐसा है। लेकिन अब जो है कुछ लिब्रांडू टाइप के लोग जो है, वामपंथी टाइप के लोग जो है, जैसे में बहुत सारे लोग जो है आप रेखा गुप्ता पर तंज कसने लगे। तो भाई रेखा गुप्ता महिला है, रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आता है, क्या आप लोग इस लिए विरोध कर रहे हैं? तो ये तो गलत है भाई। रेखा गुप्ता महिला है, महिला मुख्यमंत्री बनी, खुश होनी चाहिए। और खासकर केजरीवाल के शीश महल पहले दिन मुख्यमंत्री बनते हुए जिस प्रकार से यमुना नदी में आरती करना, उसके साथ साथ शीश महल को लेकर बयान देना, यानी कहीं ना कहीं अब केजरीवाल की जो है खैर नहीं है। केजरीवाल की अब खैर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेखा गुप्ता एक बहुत ही अच्छी लेडी है, बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री अब जो दिल्ली को मिल गया है। अब देखना होगा कि रेखा गुप्ता करती क्या है। 5 साल अब रेखा गुप्ता के पास है, 5 साल में क्या कुछ रेखा गुप्ता विकास करेंगे या केजरीवाल के ही तर्ज पर विकास नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से केजरीवाल जो है वादा करके सत्ता में आई थी और दिल्ली की जनता के साथ क्या कुछ किया वो सारी दिल्ली की जनता ने देखा। अब रेखा गुप्ता के पास 5 साल है और 5 साल में क्या कुछ दिल्ली की जनता के लिए विकास करते हैं। साथ ही सबसे अहम मुद्दा जो इस बार के चुनाव में थी वो था दिल्ली इलेक्शन में यमुना नदी की साफ और सफाई। और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या जो है कहीं ना कहीं कचरा वाली जो समस्या है वो समस्या के। तो अब देखा जाएगा कि क्या कुछ है दिल्ली में, क्या कुछ बदलाव आते हैं और दिल्ली के लोगों को क्या कुछ उम्मीद है, क्या उनकी उम्मीद पे अब खरी उतर पाती है रेखा गुप्ता, ये तो बहरहाल अब आगे ही देखा जाएगा। बाकी अब जो है कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी जा चुकी है और आप अब केजरीवाल जो है 5 साल का वेट करेंगे। और केजरीवाल जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे जितने भी विधायक बने हैं उनको जनता ने माइंडेड दिया है, इसलिए विधायक जो भी है सभी डटे रहे, अपने जनता से काम करें और फिर 5 साल के बाद हम लोग कम बैक करेंगे, जरूर करेंगे। अब उनका भी ये कहना है। बाकी अब भाजपा की तरफ से भी लगातार जो है कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को प्रेजेंट करके ये संदेश देने की कोशिश किया गया। इसका तात्पर्य कुछ लोग जो है बिहार से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और बिहार में आधी आबादी महिला वोटर का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो तबका है जो नीतीश कुमार जी के साथ है। साथ ही बिहार में जो है वैश्य का भी संख्या ज़्यादा है और इस जातीय गुणवंत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के कहीं ना कहीं इलेक्शन का प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और कैसा लगा आपको ये खबर के बारे में जरूर बताइएगा। बाकी कभी और दिन मिलते हैं और नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।